Hello बच्चों, let's read this question. The question says that if conical tent is 9 meter height and radius of base is 12 meter, then match the column first with column second. कह रहा है कि कोई एक कोनिकल टेंट है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 9 मीटर हाइट का है। कितने मीटर हाइट का 9 मीटर हाइट का। और जो रेडियस है वो कितनी है 12 मीटर है जी। मान लो ये कोई मेरे पास एक कोई कोनिकल टेंट है ये, और जो इसकी उसने बता दिया जो इसकी हाइट है, हाइट ये है, तो ये मैंने मान लिया कितनी एच है। और एच उसने कितनी दे रखी है, ये जो एच है ये उसने दे रखी है कितना 9 मीटर दे रखा है। और साथ में उसने बोल रखा है जो रेडियस है, रेडियस रेडियस कितनी दे रखी है 12 मीटर दे रखे है ये। अब हमें कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग करो। और देखो जो ये राइट एंगल ये जो होता है कौन, इसमें जो ये बनाता है राइट एंगल की शेप बनती है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है 90। तो ये वो जो इसके सामने वाली साइड होती है इसे क्या बोलते हैं स्लांट हाइट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं स्लांट हाइट। ये अगर ये स्लांट हाइट है, अब हमें इसमें कॉलम फर्स्ट को मैच कराना है कि कौन सा कॉलम सेकंड के साथ मैच करेगा। अब देखो सबसे पहले इसने बोलते हैं फाइंड आउट करना है स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट इज। कह रहे हैं कि स्लांट हाइट फाइंड आउट करो किसकी कोनिकल टेंट की कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले हम एक कॉलम फर्स्ट के ए पार्ट की बात करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं स्लांट हाइट निकालने के लिए जो ये होता है ना, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लगता है। और राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो किसे फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो अगर हम यहाँ करें यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रस थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे जो है वो मेरा क्या स्लांट हाइट है, तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर किसी को मान लो तो ये होगा 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ अगर मैं ऐसे से सोल्व करूँ तो एल 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ये। तो 81 प्लस 144 कितना होगा 225 आ गया। तो मैंने यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, कितनी है 225। अभी तो अगर 225 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो इसे हम लिख सकते हैं तो एल स्क्वायर किसका 15 का स्क्वायर। तो एल का जो मान यहाँ से निकल के आ गया वो कितना आ गया 15 और ये क्या आ गया मीटर। यानी जो इस कोन की जो इस कैनवास टेंट की जो हाइट रही स्लांट हाइट रही होगी वो कितनी रहेगी 15 मीटर रही होगी। यानी इसका मतलब क्या है जो ए कॉलम फर्स्ट के ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है वो कौन सा आर मैच कर रहा है। यानी यहाँ से पहले पार्ट का पता चला कि ए जो मैच कर रहा है ए किसके साथ मैच कर रहा है आर के साथ मैच कर रहा है। ए इज मैच विद आर। देखिए अब बात करते हैं पार्ट बी की। अगर मैं बी की बात करूं ये, अब देखो उसने बोला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट इफ एक स्क्वायर मीटर कैनवास कॉस्ट ₹10। अब उसने बोल दिया कि इसे बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत होगी और उसमें कितना खर्चा आएगा यदि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो ₹10 है। अब हमें पता है कितने, अगर हमें कैनवास की ये निकालना कितना कैनवास रिक्वायर्ड हो तो हमें उसे निकालने के लिए इसका क्या निकालना होगा कर्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। और जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन सी एस से ऑफ कौन सी एस से का फॉर्मूला क्या था पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर। और पाई का मान हमें पता है क्या है 22/7 होता है। आर हमें पता ही है 12 है और हमने एल की वैल्यू अभी अभी निकाली कितने 15 आ कितने ये। अगर मैं 22/7 इंटू 12 इंटू 15 करता हूँ तो मेरा जो निकल के आता है वो कितना था 565.7 मीटर स्क्वायर। यानी मैंने इसका सबसे पहले इसका कर्ड सरफेस एरिया निकाला कितना 565.7 मीटर स्क्वायर। अब ये तो इसका कर्ड सरफेस है पर उसने कर्ड सरफेस एरिया नहीं पूछा, उसने पूछा कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी इसे बनाने में। अब जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है ₹10। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत ₹10 और हमें चाहिए कितना 565.7 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास अगर उसे निकाला जाए, अगर टोटल टोटल कॉस्ट तो 565.7 और इंटू कितना हो गया 10 हो गया तो कितना 5657 और ये क्या पड़ेगा रुपये। यानी जो उस कैनवास को बना जो कॉनिकल टेंट को बनाने में जो खर्चा आएगा कैनवास पे वो कितना 5657 रुपये का आएगा।
यानी जो बी ऑप्शन है, बी कॉलम फर्स्ट का जो बी ऑप्शन है वो किसके साथ मैच कर रहा है, पी के साथ मैच कर रहा है। यानी जो बी ने जो मैच किया, जो बी ने जो मैच किया वो किसके साथ मैच किया, पी के साथ मैच किया। बी किसके साथ मैच हुआ, पी के साथ। बी मैच होगा पी के साथ। अगर बी मेरा पी के साथ मैच है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात, अब उसने बोला है वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट। अब कह रहे वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर 2 स्क्वायर मीटर ऑन द ग्राउंड। अब कह रहे कि जो कोनिकल टेंट है उसकी वॉल्यूम कितनी बनेगी। जैसे कि हम जानते हैं, सी पार्ट पे बात कर रहे हैं, सी। अब देखो जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोनिकल टेंट की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम कितनी आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1/3 पाई, तो आपको पता ही है 22/7 इंटू आर कितना है, अगर 22/7 और इंटू आर। अब आर कितना था उसने हमें पता है कि रेडियस कितने, ये हो गया 12 इंटू 12 और इंटू एच कितना है 9, ये। तो अब इसे सोल्व करो। अब देखो 3 से क्या कट गया, ये जी 3 से कट गया 4 आ गया, 3 चौक 12, इतनी बात ये होगी ये। अब देखो इतना तो ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यार 22 ऊपर क्या है 22 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 9 और डिवाइडेड में हमें किसे करना है 7 से। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरा 135 या कितना 1356.48 मीटर क्यूब। यानी जो इसकी वॉल्यूम बनेगी वो कितनी 1356.48 मीटर क्यूब बनेगी। यानी इससे मुझे पता चला कि जो मेरा सी ऑप्शन है, जो सी है वो किसके साथ मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है किसके साथ, एस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ से जो मेरा ये निकल के आया भाई, यहाँ से जो ये निकल के आया कि जो मेरा सी है, सी किसके साथ मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है एस के साथ। ये सी किसके साथ मैच कर रहा है, एस के साथ मैच कर रहा है। अगर सी मेरा एस के साथ मैच कर रहा है, अब बात करते हैं डी की। अब देखो वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये पहला, भाई ए पार्ट किसके साथ मैच कर गया, ए पार्ट कर गया इसके साथ मैच। बी पार्ट मेरा किसके साथ मैच कर गया, इसके साथ मैच कर गया। सी पार्ट मेरा किसके साथ मैच कर गया, इसके साथ। तो जो डी पार्ट के लिए बचेगा वो ये, डी पार्ट के लिए यही वाला ऑप्शन बचेगा, ये। पर अगर फिर भी मैं करूं, बोलते हैं हाउ मेनी पर्सन कैन एकोमोडेट इन द टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर 2 स्क्वायर मीटर ऑन द ग्राउंड एंड 15 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस टू ब्रेथ इन। अब बोलता है कि इस टेंट के अंदर कितने लोग आ सकेंगे, भाई कितने पर्सन इसमें आ सकेंगे जब एक पर्सन को जो वो चाहिए, भाई एक पर्सन को जो ब्रेथ करने के लिए वॉल्यूम चाहिए वो 15 मीटर क्यूब चाहिए। तो अगर मुझे नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो नंबर ऑफ पर्सन वो कैसे निकलेंगे, भाई नंबर ऑफ पर्सन कितने इसमें आ सकते, तो निकले वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेंट और अपॉन में ये वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, ये ईच पर्सन, ये कितने, ये उनके ये हो गए ये। अब देखो ये तो हो गए, ये इसने बोल दिया कि कितनी हमें कितने पर्सन आ पाएंगे, वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द टेंट अपॉन वो अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन। तो वो वॉल्यूम ऑफ द टेंट हम पिछले पार्ट में निकाल गए, तो कितना 1356.48 और इसे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, एक बंदे को कितनी चाहिए, ये हमें कितनी चाहिए भाई 15 चाहिए। तो 1356 को जब 4.48 को जब मैं किससे डिवाइड करूंगा, 15 से डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा मेरा कितना 90.432, ये आ जाए 90.432। यानी नंबर ऑफ पर्सन कितना है 90.432, ये। पर पॉइंट में तो पर्सन हो नहीं सकते, तो जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन निकल के आएंगे वो मेरे किसके बराबर आएंगे, 90% के बराबर आएंगे। यानी जो उस टेंट में जो पर्सन एकोमोडेट कर सकते हैं वो कितने पर्सन, 90 लोग उसमें आ सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसका जो ये मैच किया, जो ये वाला ऑप्शन जो मैच किया, ये मेरा किसके साथ मैच किया, डी ने जो मैच किया वो किसके साथ मैच किया, क्यू के साथ मैच किया, ये। तो ये थे इसके करेक्ट ऑप्शन। आई होप you will understand it well. Thank you.